प्लॉट या घर खरीदने की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। तो हिना कौसर एडवोकेट, आप ये बताइए कि कोई खरीदारी करते हुए प्रॉपर्टी की किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब भी आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में जाएं हम्म, तो उसमें आपको दो तीन चीज़ों का जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। हम्म, सबसे पहले आपने जब भी कोई प्लॉट वगैरह या कोई प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है तो आपने उस पर्सन की जो है वो फ़र्द वो मंगवा लेनी है। ठीक। जब भी फ़र्द मंगवाएंगे तो वो एक मेन आपका पेज होगा और हम्म, उसको आपने मद्देनज़र रखना है कि वो क्या ला के दे देते हैं। यानी पहली चीज फर्द है। जी, पहली चीज़ जो है वो आपकी फ़र्द है। ठीक ठीक ठीक। उसमें फर्द जो है वो दो तीन किस्म की होती है। हम्म, मोस्टली यहीं पे आके जो है आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अच्छा। ठीक है हम्म, कि लोग जो है वो फर्द मलकियत दे देते हैं और लोग इनोसेंट होते हैं, वो उन्हें पता नहीं होता है तो वो उसी के ऊपर कह देते हैं कि शायद ये जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ये फर्द हमारे पास आ गई है और ये ठीक है ठीक और इसी के ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देते हैं और मोस्टली उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक। जब भी आपने किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना है तो आपने फर्द बराए बै जो है वो उनसे लेनी है। अच्छा, ये फर्द बराए बै चाहिए होती है, कोई भी फर्द नहीं, क्योंकि जी कोई भी फर्द जो है वो नकली हो सकती है। जी, फर्द की तीन चार किस्में हैं। हम्म, फर्द जो है फर्द बराए मलकियत होती है, फर्द बराए बै होती है, फर्द बराए रिकॉर्ड होती है। हम्म, ठीक है, तो आपने जब भी अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है तो आपको फर्द बराए बै की फर्द जरूरत बराए बै चाहिए। है। जी ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने कहा फ्रॉड्स, तो फ्रॉड एक के बाजुकात कोई जगह जो है उसकी रजिस्ट्री कई कई लोगों के नाम पर निकल आती है, जी तो क्या उसका तदारुक इसी से हो जाएगा? फर्द बराए बै ये मसला हल कर देगी अगर फर्द बराए बै ठीक है, तो जी, इसका बिल्कुल मतलब ये ये। इसी वजह से होती है क्योंकि जो है वो लोगों को पता नहीं होता है। वो स्टैम्प पेपर ले लेते हैं, स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो उनका ट्रांसफर करवा लेते हैं हम्म, प्रॉपर्टी को। हम्म, ठीक है, तो एक से दो इकरारनामे उन्होंने करवा लिए। हम्म, ठीक है, तो वो आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। ठीक। तो इस वजह से मोस्टली फ्रॉड हो जाता है। लेकिन जब आप फर्द बराए लेंगे और आपको पता होगा कि ये जो है वो पटवारी से इसने इसको इशू करके दिया है और जो रजिस्ट्रार है उसके पास ये रजिस्टर्ड है, हम्म, तो देन आप उसका अथेंटिकली देख सकेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है और ये फर्द बराए बै इसके टॉप पे लिखा होता है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। और इसी तरह दूसरी अगर जो है वो आप देखेंगे फर्द बराए रिकॉर्ड, वो कोई भी पर्सन जाके ले सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ऑनर ही जाए। ठीक है ठीक ठीक है, है ठीक है और उसके ऊपर फर्द बराए रिकॉर्ड लिखा होगा। ठीक है ठीक है। तो ये अल्फाज बता देंगे कि जी कौन सी फर्द है। अच्छा, ये जो सोसाइटीज होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, सोसाइटीज हैं जहाँ फाइल सिस्टम चलता है, जी अच्छा वहां तो कोई फर्द निकलवाने या इस तरह की कोई नौबत ही नहीं आती। वहां तो आप जाके सोसाइटी से बात करते हैं और सोसाइटी से पूछते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक कि ये अलॉटमेंट लेटर किसके नाम पे है। जी क्या वहां पे ये सोसाइटी की तरफ से मिलने वाला एक जो लेटर है ये काफी है आपकी मलकियत के लिए? अब जब भी किसी सोसाइटी में जाते हैं, ये अथेंटिक सोसाइटीज जो होती हैं, जो एलडीए से अप्रूव्ड होती हैं, इनकी अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी की हुई होती है। अब उन डॉक्यूमेंटेशन को जब देखते हैं वहाँ पे फर्द का सिस्टम नहीं है। ठीक है, मोस्टली नहीं आता। वहाँ पे एक आपका फाइल सिस्टम है जो उन्होंने पूरी की पूरी एक फाइल आपके साथ तैयार की हुई होती है। और रजिस्ट्री भी वहां नहीं होती। रजिस्ट्री का सिस्टम है क्योंकि वो एलडीए से अप्रूव्ड होता है और उनकी अपनी ही डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आप वहाँ पे जाएंगे और वो जाके देखेंगे। वहाँ पे जो सोसाइटीज का जो सिस्टम है वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये वाकई एलडीए से अप्रूव्ड है। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एलडीए ने ठीक तरीके से किए हुए हैं। उनकी वेबसाइट पर चले जाएं, उनकी एलडीए की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि वेबसाइट पे चले जाएं या आप जो है उनके ऑफिस जाएं, वहां पे विजिट करें और उनके जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें। अगर आप उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं तो देन जो है वो आप वहां से कोई किसी भी सोसाइटी से आप बाय या सेल परचेज कर सकते हैं। परचेज कर सकते अच्छा, हैं। ये बताएं कि कुछ सोसाइटीज होती हैं, ये तो हम यानी एलडीए तो है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन हमारे देखने वालों में चूंकि पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो किसी खास डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं होंगी। जैसे लाहौर की अगर हम बात करें तो टीएमए भी बास सोसाइटीज टीएमए में रजिस्टर्ड होती हैं। तो बुनियादी जो चीजें समझ में आ रही हैं आपकी बात से कि रजिस्ट्री इंतकाल वाला जो पुराना सिस्टम है उसमें तो फिर फर्द से बात शुरू होगी, लेकिन सोसाइटी की खरीदारी करते हुए इस बात की ऑथेंटिसिटी को देखना जरूरी होगा कि आया उसको कोई सरकारी इदारा
जो कि रजिस्टर्ड इदारा है वो ओन करता है, जैसे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ओन करती है उस सोसाइटी को या नहीं? जी बिल्कुल, इसी को जो है कुछ तो एलडीए से अप्रूव्ड होगी और कुछ जो है जो अपनी सोसाइटीज के जिन्होंने बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं भी अप्रूव्ड होती हैं, जैसे टीएम से अप्रूव्ड हो गई या दूसरी जगह से अप्रूव्ड हो गई। उनको उसके मुताबिक जो है आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। पुराना जो तरीकाकार था वो तो जो है वो फर्द और रजिस्ट्री इंतकाल का था, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो न्यू से न्यू डेवलपमेंट हो रही है, लोग ज्यादा सोसाइटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, तो उनकी जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहां से ही जाके जो है उनकी वेबसाइट से चेक की जा सकती है कि या ये जो है वेबसाइट पे जो है इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, ये अप्रूव्ड है, जितना एरिया उन्होंने एक्वायर्ड किया हुआ है ठीक है वो आपने चेक करना होता है। लेट्स सपोज जो है वो अगर 100 एकड़ जो है इस पे जो है सोसाइटी बनी है या 1000 एकड़ पे सोसाइटीज बनी है ठीक है, वो आपने चेक करना है कि ये जो है एक्यूरेट है कि इतने ही जो है वो एकड़ पे जो है सोसाइटी बनी हुई है, या जो है वो सोसाइटी कम एकड़ की अप्रूव्ड हुई है और जो है वो बता जो है वो ज्यादा कुछ और रहे हैं, सही सही ठीक है, या कहीं और जगह पे जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताएं हिना कौसर के आप चूंकि एडवोकेट हैं और आप काफी इस तरह के मामलात को डील करती रहती हैं, तो क्या कोई फर्द जो है जब इस तरह की खरीदारी में जाए, प्रॉपर्टी के लेन या देन के मामले में शामिल हो, तो क्या उसको फिर किसी ऐसे कंसल्टेंट से कंसल्ट करना जरूरी होता है, या ये मोटी मोटी बातें समझ लेने के बाद सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्हीं की गाइडलाइन के मुताबिक भी ये काम ठीक हो सकता है? अगर तो आप बिल्कुल ही इनोसेंट हैं तो आपको चाहिए कि किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को साथ रख लें, और अगर आपके प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो आपको ठीक से डील कर रहे हैं और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप उनके मुताबिक ही जो है वो काम कर लें। प्रॉपर्टी डीलर किस तरह की गड़बड़ कर सकता है? प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इसमें गड़बड़ कर सकता है। लाइक आपको जो है एरिया कुछ और दिखा दे, या फिर जो है वो आपको जो सोसाइटीज में मोस्टली होता है ठीक है, उसमें फाइल सिस्टम में होता है कि आपने फाइल बाय की है और आपकी फाइल जो है अब उसमें आपको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपके लिए जो है मतलब 1 ईयर की हमारी जो है कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आपकी जो है वो जो है एलोकेशन होगी ठीक है, तो वो उसमें जाके आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्लॉट जो है वो किस जगह पे है, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। ये इस तरह की चीजें जो है ना ये मोस्टली जो है प्रॉपर्टी डीलर्स जो है ये आपके साथ कर लेते हैं। इन चीजों को आपने देखे करना है कि फाइल सिस्टम में आप जब भी जाओगे ठीक है, तो उसमें जो है वो आप फाइल ले रहे हो, उसमें आपने ये अपने माइंड में रखें कि आपको कहीं पे भी जो है वो प्लॉट मिल सकता है। एंड सेकेंडली जो है प्रॉपर्टी डीलर जो है जो गड़बड़ कर सकते हैं वो इस तरह से है कि उनको तो सिर्फ अपने कमीशन तक होती है ठीक है, वो आपको एक्यूरेट रेट नहीं बताएंगे कि इस टाइम पे जो है वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेट क्या चल रहा है ठीक है। इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि जो है मतलब आजकल में जो है प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं मार्केट, और फिर इस पे सर्वे कर लिया जाए जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, अब मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, या फिर जो है किसी भी सोर्स से आप जो है ये मतलब सराउंडिंग एरियाज के जो है वो रेट्स वगैरह जो है वो अपने नॉलेज में रखें। अच्छा फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है जरूरी नहीं है कि वो क्योंकि हर फील्ड की में जैसे अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और हर एक के बारे में हम ये गुमान तो नहीं रखते, लेकिन कहते हैं कि खरीदारी करते हुए ये या कोई भी एग्रीमेंट करते हुए ये देख लें कि इसमें आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, तो इससे एहतियात का दर्जा ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है मोस्टली, क्योंकि ये काम जिसका है वो उसी के मुताबिक ट्रस्ट करके आपको चलना पड़ता है। कोई भी किसी भी फील्ड का पर्सन है आपको उसके ऊपर ट्रस्ट तो करना पड़ता है, ठीक है ना। और